और ये तो ईगो क्लैश वाली बात हो गई है सरकार के साथ। जब पहले टी आ गई थी फिर उसको हटाना, और अब तो हमने पूरे के पूरे प्रूफ्स दे दिए, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं कि ये टी लग सकती है लीगल तरीके से। पलक जी, आज चन्नत गांव में पानी को लेकर 43 दिन हो चुके हैं, आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? राम राम जी सारा ने। हमारी आप तो एक ही अपील है कि आज हमारे गांव में डेढ़ महीने तो ऊपर हो गया है धरने पे बैठे ने। हमारी एक ही अपील थी कि हमने पानी चाहिए है। पहले हमारी सरकार ने ये कहा कि टी नहीं दे सकते हैं। कल हमारे गांव की कमेटी की तरफ से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है हर एक डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए, जिसके अंदर हमने दिखाया है कि कर दिया कि पानी मिल सकता है। तो अब तो बात ही खत्म हो जाती है। एक टी दे देने से सरकार का कुछ नहीं जा रहा है और गांव की जो पानी की डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी। आज हमारे गांव में पूर्व विधायक बहादुरा बलवान सिंह पुनिया जी भी आए थे, तो मैं अपने पूरे गांव की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं जो उन्होंने आया और हमें वो लोग आए और हमें समर्थन दिया। और सरकार से भी अब हमारी यही गुजारिश है कि वो भी हमारी बात सुने और हमारे गाँव की जो मांगे हैं उनको पूरी करे। ये पलक जी, मेरा एक क्वेश्चन है, लगातार कमेंट आने लग रहे हैं रामपाल के जो अनुयायी है, भाई एक बार उनसे मिल लो, क्योंकि उन्होंने हरियाणा में बहुत सारे पाइप डाले हैं, लोगों की मदद करी है, किसानों की मदद करी है, क्यों नहीं एक कमेटी उनसे मिल? ये तो हमारे जो गांव की कमेटी है उसका डिसीजन होगा। और दूसरी बात, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो 36 बिरादरी और हर धर्म की ये डिमांड है, ठीक है, ये किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। और जो हमारे बड़े बूढ़े फैसला करेंगे, अगर वो उनसे मिलना चाहेंगे तो वो उनसे भी ज़रूर मिलेंगे। और जो हमें टी चाहिए है उसके अंदर सरकार के बाहर का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए लगातार हम लोग धरने पे बैठे हैं। जो टी है उसकी जो अनुमति है और जो टी का जो सामान वगैरह है वो सब प्रशासन ही देगा। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार से ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ही जो है वो इस चीज़ में हमारी हेल्प कर सकती है। पहले आपकी लड़ाई थी पानी की, पानी चाहिए हमें, पानी नहीं है पीने का। अब जो लड़ाई हो चुकी है, पानी का जिक्र कम हुआ है, टी की ज़्यादा जिक्र हुआ है, टी चाहिए टी। उस टी पे भी तो पानी यहाँ होगा, ठीक है। सरकार का कहना है कि वो लगता है पाइपलाइन दे देगी, उस पाइपलाइन में 4 से 5 करोड़ रुपए लगेंगे। जब एक छोटी सी टी लग के गांव के पानी का समाधान हो जाएगा, बचे हुए जो पैसे हैं वो आप गांव के बाकी डेवलपमेंट में भी तो लगा सकते हो। इतना फालतू पैसा तो नहीं है ना सरकार का, टैक्स पेयर्स ही पैसा दे रहे हैं, हमारे जैसे आम लोग पैसा दे रहे हैं। वो पैसा जब बच सकता है और गांव के बाकी चीज़ों में लग सकता है, स्कूल है, शमशान घाट की यहाँ पे चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, ग्राउंड है जो गांव का, उसमें ये पैसा यूज़ किया जा सकता है। तो क्यों आपको फालतू का पैसा वेस्ट करना है? और ये तो ईगो क्लैश वाली बात हो गई है सरकार के साथ। जब पहले टी आ गई थी फिर उसको हटाना, और अब तो हमने पूरे के पूरे प्रूफ्स दे दिए, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं कि ये टी लग सकती है लीगल तरीके से। जो उनका कहना था कि पहले जो टी लगी है हमें नहीं पता कहाँ से आ गई, पता सबको सब कुछ है। जब से जो टी है उसके बाद जो धरना है मजबूत हुआ है, कैसे हुआ? मजबूत होया है पूरा गांव। जो पहले बेचारे एक आधे लोग नहीं आए, अगर दिन सोचे थे मिल जाओगा पानी, वे भी आए हैं। बाहर से भी हमें समर्थन मिला है, क्योंकि अब ये सिर्फ पानी का मुद्दा, हमने सही कहा, पानी का मुद्दा नहीं है, अभी हमारी इज्जत का भी मुद्दा है। हमारी माताओं बहनों पे जो रात को लाठीचार्ज हुआ, यहाँ पे कोई क्रिमिनल्स नहीं बैठे हैं। कल परसों आपने देखा होगा न्यूज़ में भी पूरे के पूरे चैनत का घेराव किया गया था, चारों तरफ पुलिस खड़ी की गई थी। ये बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन रहा है, यहाँ पे कोई दंगे नहीं हो रहे हैं जो पुलिस की यहाँ पे ज़रूरत पड़े, और हो भी तो लिमिट में हो सकती है ना पुलिस। जिस तरीके से हमारे गाँव वालों के साथ डील किया जा रहा है, रात को लाठीचार्ज कर रहे हैं। पहले भी जब अनशन पे हमारे बड़े बूढ़े बैठे थे तो उनको उठाने के लिए रात को पुलिस आई थी, अब बार बार गांव का घेराव किया जा रहा है। तो ये तो लोगों को डराने के लिए, लेकिन इससे कोई डर नहीं रहा है। जो गांव के लोग बैठे थे वो गिरफ्तारी देने के लिए बैठे थे। हाँ जी, हमारे गांव की जो कमेटी है, सारा गांव तैयार है, गिरफ्तारी से कोई नहीं डर रहा है। सबकी एक ही मांग है कि उनको पानी चाहिए, ठीक है। और जो टी की बात थी, बार बार विवाद हो रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही थी कि हम दे ही नहीं सकते, ऐसा कोई भी गांव नहीं है। कल हमारे गांव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें वकील साहब आए थे पानीपत से स्पेशली, उन्होंने दिखाया है कि कर्नाटका के अंदर पानी दिया गया है। और जैसे कि हमारे विधायक साहब भी कह रहे थे, सरकार भी कह रही थी कि ये जो योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो कर्नाटका में भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही मिला है ना पानी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही टीम मिली है, तो चैनत को भी मिल सकती है। और किसी ना किसी को तो हरियाणा में शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी, तो वो चैनत क्यों नहीं हो सकता है।